हेलो एंड वेलकम बैक। पहला पार्ट आंसर की का आप देख चुके हैं और ये क्वेश्चन पेपर है एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। पेपर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं 82 और पेपर सेट है ए। चलिए इसके पार्ट 2 के क्वेश्चंस देखते हैं और उनके आंसर्स हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं और यहाँ पे फिर से हम दोहरा देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आंसर जो आपको बताए जाएंगे शॉर्ट जितना भी हो सकता है, उसे कहीं से भी डिटेल में बताने की कोशिश नहीं होगी क्योंकि वो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहरहाल थोड़े दिन बाद 1 या 2 दिन बाद ही आपको पूरी डिटेल सॉल्यूशन के साथ आंसर की मिल जाएगी। कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है और क्यों है ये सब आपको तभी पता चलेगा, लेकिन अभी हम शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पे देखिए दो सवाल बेसिकली यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे देखिए पहले में कहता है कि सुनील, अमित और दीपक का जो एज का रेशियो है वो इतना 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 है और इसमें फिर हमें बताना है प्रेजेंट एज ऑफ दीपक कितनी साल आएगी। और ऐसे ही यहाँ पे हमने आंसर निकालना है प्रेजेंट फाइंड द मदर्स प्रेजेंटेज। यहाँ पे मदर्स प्रेजेंटेज निकाल करके फिर से दोनों को कंपेयर करना होगा और तब जाकर हमारा पहला आंसर बनेगा ए। इसी से मिलता जुलता सवाल दूसरा है और यहाँ पे भी आपको 2 आंसर निकालने हैं और उसके बाद जब आप देखेंगे तो आपका आंसर फाइनली बनेगा सी, क्वांटिटी 2 विल बी ग्रेटर देन क्वांटिटी 1। उसके बाद 88 नंबर सवाल कहता है, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट ये दिए हुए हैं और बताना कि कौन कौन से यहाँ पे ये सही हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट ये सही है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 90, ये भी कुछ इस तरह का सवाल दिया हुआ है और यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। बाद में बताना है आपको कि इनमें से कौन सा सही, कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो फिर से देखिए ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा, नो वन कैन बी इनफर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, आंसर इज सी। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे 92 से लेकर के आपको 95 तक कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है और यहाँ पे सीरीज दी हुई है, तो सीरीज को कंप्लीट आपने करना है बेसिकली 92 में। तो इसका आंसर बनेगा ए 125। एंड 93 में ऑप्शन बी 14 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं 94 में आपका आंसर होगा सी 10 एंड देन 95 में भी आंसर होगा आपका सी 81। उसके बाद देखिए एक फिगर दी हुई है 96 97 में, कुछ इसी ढंग की फिगर्स दोनों में दी हुई हैं। और 96 में अगर हम देखें तो ये बेहद सिंपल सा सवाल है। यहाँ पे देखिए चारों जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन दो में ऐसा नहीं हुआ और आमने सामने की जो लाइन थी एक दूसरे के जो अपोजिट कहना चाहिए लाइन्स हैं, साइड्स हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम दो तो हैं लेकिन दो नहीं है। फिर तीसरे में क्या हुआ है, फिर से चारों लाइन सेम है, लेकिन आगे आप देखेंगे चौथे में भी सेम है। तो जो दूसरी फिगर है वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें अपोजिट साइड जो है, दो अपोजिट साइड डिफरेंट है, हालांकि दो तो सेम है वहाँ पे भी। नेक्स्ट इज 97, यहाँ पे देखिए फिर समझदार सवाल है, बहुत आसान सा है। ये ट्राइंगल तो छोटा भी ट्राइंगल के साथ फिर बड़ा प्लस छोटा प्लस बड़ा एंगल, वो सॉरी बड़ा सर्कल छोटा सर्कल, और ऐसे यहाँ पे लेकिन नहीं हो रहा है, तो फोर्थ आपका आंसर बन जाएगा। 98 कहता है इन ए चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 प्लेयर्स विल प्ले एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, यानी कि हर खिलाड़ी जो है एक एक बार एक दूसरे के साथ खेलता है। टोटल मैच कितने खेले जाएंगे, तो ये आंसर होगा आपका बी 15। उसके बाद 99 देखिए, यहाँ पे ABCD मिल करके एक गेम खेल रहे हैं और यहाँ पे बताना है कि ए के पास कितने कार्ड्स होंगे। तो ए के पास होंगे 40 कार्ड्स। उसके बाद चलते हैं 100 नंबर सवाल। यहाँ पे एज बेस्ड सवाल है, हाउ ओल्ड इज आशा नाउ, तो आशा की जो एज होगी वो होगी 12 ईयर्स। नेक्स्ट इज 101, ए मैन हैड 27 शीप्स ऑल बट 10 डाइड, इनकी 10 छोड़ करके बाकी सब मर गई। तो अब उसके बाद कितनी बची, 10 ही बची, बाकी सब तो मर चुकी हैं। और उसके बाद देखिए 102, यहाँ पे नंबर शेफ्स पूछे हैं इन द ग्रुप इज हाउ मेनी, तो ये होंगे 75। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 103, हाउ हैवी वाज द ओरिजिनल केक, ये पूछा है तो 240 ग्राम का होगा। फिर उसके बाद देखिए 104 टू 105 कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, इनको आप पढ़ लेना, हम सीधे आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे 104 का जो आपका आंसर बनेगा, रेशियो पूछा है यहाँ पे 23:22। और फाइनली 105 का आपका जो परसेंटेज आएगा वो आएगा 164%। और उसके बाद एक पैराग्राफ दे दिया, इस पे बेस कुछ सवाल आपको बताने हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं। 106 का आपका आंसर बनेगा, दे कैन ओनली बी अप्लाइड टू स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। और 107 की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द स्टार्स, ये आपका आंसर बनेगा, यानी कि बी आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 108 पे 108।
108 का आपका आंसर होगा ए। द फर्स्ट पैराग्राफ प्रोवाइड एन इलस्ट्रेशन यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग ए प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड इन द सेकेंड पैराग्राफ। एंड देन क्वेश्चन नंबर 109 का आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, द टाइम इट टेक्स फॉर ईच स्टार टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 110 नंबर, द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू। इसका आंसर फिलहाल हमें आ नहीं रहा, तो इसको आप देख लेना और देखिए आगे। 111 नंबर देखते हैं। तो 111 का आपका डी आंसर बनेगा। द फीड फॉर फार्म्ड ओशियन फिश इज लार्जली मेड फ्रॉम स्मॉल वाइल्ड कॉड फिश। उसके बाद चलते हैं सेंटेंस करेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 112 टू 115, यानी कि 4 क्वेश्चन हैं, इनमें यहाँ पे हमने करेक्ट सेंटेंस देखना है। यहाँ पर आप आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनलाइक ह्यूमन मोस्ट स्पीशीज ऑफ एनिमल आर इवनली डिवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू राइट और लेफ्ट हैंडेडनेस सॉरी। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, बटरफ्लाई कम इन मोर देन 17,000 स्पीशीज डिस्प्लेइंग ए विंग पैटर्न यूनिक टू ईच वन। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, ईच ऑफ विच डिस्प्लेज ए यूनिक विंग पैटर्न। नेक्स्ट इज 114 भी हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। 2 सवाल हमने तक छोड़ दिए हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर में, और आई थिंक अब आगे शायद नहीं छोड़ेंगे कोई भी। यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है और आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 116, यहाँ से 116 टू 122 कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, डायरेक्शन सॉरी। पिक द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका परप्लेक्स्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 117, तो 117 का आपका आंसर हो जाता है कंप्लीट नॉलेज। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो यहाँ पे आपका आंसर विदाउट डिले हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 119, ऑल इन ऑल, इसका मतलब हुआ एवरी पर्सन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 120, एट क्लोज क्वार्टर्स। तो यहाँ पे आपको जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है क्लोज एग्जामिनेशन। 121, एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मीनिंग होगा इन परफेक्ट ऑर्डर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, अबव बोर्ड मीन्स ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 123 टू 129, यानी कि ये 7 सवाल हैं जहाँ पे आपको वर्ड मीनिंग बतानी है। तो यूटोपिया मीन्स एन इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 124 क्या कहता है? वर्बेटिम मीन्स ए राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 125, सोवनीर का मतलब होता है ए थिंग दैट इज केप्ट एज ए रिमाइंडर ऑफ एन इवेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126, विनाइल। तो विनाइल मीन्स ए स्लाइड फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। सॉलिलोक्वाई, इसका मतलब होता है स्पीच यू मेक टू योरसेल्फ। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज साइन क्योर। तो साइन क्योर का मतलब होता है जॉब विद लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हाई सैलरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 129 का आंसर आप देखिए, सैक्रिलेज का मीनिंग होगा वायलेशन ऑफ व्हाट इज रिगार्डेड एज सेक्रेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 130, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे आप ऐसे शुरू करो, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैव एडवाइज्ड टू प्रोटेक्ट वेजिटेबल फ्रॉम, यानी कि SPQR। तो SPQR आपका रहा ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 131, फाइंड द राइट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंस। अगेन इसी टाइप का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे जो आपका आंसर आने जा रहा है फिर से डी आने जा रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 132, फाइंड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सेंटेंसेस। फिर से आपने इसी ढंग से करना है और यहाँ पे आपका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 133, नॉट अगेन, दिस इज द थर्ड टाइम आई हैव लॉस्ट माई कीज सिंस आई लेफ्ट होम दिस मॉर्निंग। तो ऑप्शन डी आपका 133 का सही हो जाएगा। और ऐसी 134 में भी फिल इन द ब्लैंक आपने करना है और यहाँ पे भी आपका आंसर रहेगा डी। ओके, नेक्स्ट इज 135, ये रहा आपका 135 और इसका भी आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, हैज़ बीन ऑर्गेनाइजिंग सॉरी। और उसके बाद देखिए 136 क्या कहता है, यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक है और आपका आंसर हो जाएगा बी, इवेंचुअली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 137, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक फिर से करना है, एडुकेटली आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट इज 138, यहाँ पे आपको कोलैबोरेशन फिल करना पड़ेगा इस गैप में। और उसके बाद चलते हैं 139 और 40, दोनों सवालों को यहाँ पर आंसर करना है।
कहता फॉर द गिवन सेंटेंस चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो अगेन फिर से देखिए आप बी, इवन द destruction of his home in the fire was not as hard for the author to bear as the burning of the manuscript of his न्यू नोवेल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज 140, फिर से इसी टाइप का सवाल है और यहाँ पे आपका आंसर बनने जा रहा है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 141, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। आप जानते हो प्राइम नंबर अपने अलावा और वन के अलावा किसी के टेबल में नहीं आता। दो एक अगला ऐसा एक्सेप्शन है जो दो के टेबल में मतलब खुद के टेबल में तो आता ही है, वन के में भी आता है और वो इवन नंबर है। ओके, तो आप देखेंगे प्राइम नंबर में से कौन सा है, 91 नहीं है क्योंकि ये 13 के टेबल में आता है अपने अलावा भी और वन के अलावा भी। उसके बाद चलते हैं 142, तो यहाँ पे ये फिर से मैथ्स का सवाल है। इन 1 आवर बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अराउंड द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 143, a boat can travel with a speed of 13 km per hour in still water. If the speed of the stream is 4 km per hour, find the time taken by the boat to go 68 km डाउन स्ट्रीम। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा सी 4 hours। नेक्स्ट इज इन कवरिंग ए डिस्टेंस, ये भी स्पीड टाइम का ही सवाल है। तो अब स्पीड पता करनी है कि कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 145, ये आपका मिक्सचर का सवाल है और यहाँ पे जो आपका आंसर बनने जा रहा है वो 175 से 175.5। उसके बाद देखिए 146, हाउ मेनी थाउजेंड क्यूबिक फीट विल 7 lumberjacks कट इन 2 weeks। तो इसका आंसर होगा 21। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 147, फिर से बोट और स्पीड की बात आ रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 4 hours। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 148, ऑप्शन अगेन सी इज हेयर 10 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद आइडेंटिफाई द मिसिंग नंबर एट द एंड ऑफ सीरीज। इस सीरीज में मिसिंग नंबर पता करना है, तो ये होगा आपका 33। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 140, यहाँ पे भी आपको सीरीज पूरी करनी है और यहाँ पे आप जाएंगे देखिए 3 से 5 पे जाएंगे तो आपको 2 ऐड करना पड़ेगा, फिर 5 से आप गए 9 पे, फिर आपने 4 ऐड करना पड़ेगा यानी कि +2 +4 हर बार डबल कर देंगे। और ऐसे ही 9 से हम जाएंगे 17 पे तो फिर से 8 ऐड करना पड़ेगा, हर बार ऐड कर दिए डबल को तो 65 में 64 आप और ऐड करेंगे और ये बनेगा 129। और 151 देखिए यहाँ पे पूछा गया देन हाउ ओल्ड इज बी, तो बी इज 10 years old। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 152 to 15, ये इस पैराग्राफ पे बेस्ड है, इसको आपने पूरी स्टडी करना पड़ेगा, फिर इन सवालों के जवाब देने हैं। तो 152 का आपका आंसर बनेगा 350। नेक्स्ट इज 153, यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है वो होने वाला है 5:6। ओके, question number 154, what is the difference between the boys doing PG in geology and the number of girls doing PG in mathematics। तो ये होगा 50। next is question number 155, in which course the number of boys is lowest। ये बताना है आपको, तो ये है आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 156, स्पीड का ये सवाल है, स्पीड टाइम का। इसमें पूछा है आपसे लेंथ ऑफ द ट्रेन और ये होगी 50 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 157, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, ट्रेन की स्पीड पूछिए 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद 158 देखिए फिर से ये स्पीड टाइम का सवाल आ गया। द लेंथ ऑफ द टनल इज, तो ये हो जाएगा 500 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आप देखेंगे यहाँ पे पूछा गया है रिमेनिंग वर सोल्ड एट रुपीज इतने, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अगेन 17 इज द आंसर। उसके बाद 160, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, सीरीज में नेक्स्ट टर्म क्या आने वाला है 160 और क्यों आने वाला है ये आपको डिटेल में जा करके देखना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो। और 161 देखिए क्या कहता है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल पूछी यहाँ पे होगी 40 मीटर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 162 पे, यहाँ पे क्या पूछा विच वन विल बी द फोर्थ, टी होगा 5/4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 163, अब देखिए 163 में कह रहा है हाउ मच टाइम विल बोथ स्टेप्स टेक टू फिल द टैंक, तो ये लेंगे 8 मिनट का टाइम। और उसके बाद चलते हैं 164 में, व्हाट इज 50% ऑफ दिस, तो आंसर आपका हो जाएगा 690। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन 165 में पूछा गया व्हाट इज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 6500, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 166, द प्लॉट कॉस्ट जाहिद, तो 7680 रुपये
7680। उसके बाद 167 कहता है एवरेज ऑफ 11 नंबर इज दिस, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर इज दिस, फाइंड द लास्ट 6 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 इज 11.4, द 6 नंबर इज, तो 6 नंबर आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11.5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 168, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होने जा रहा है, तो ये होगा आपका 5.5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 169, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर वुड बी हाउ मच, ये कितना होगा, तो ये होगा आपका 10। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज दिस एंड देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ दिस, व्हाट इज द एज इन ईयर्स ऑफ द यंगेस्ट बॉय, तो ये होगा 9 ईयर्स का, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रिक्स हम इस्तेमाल करेंगे जब आपको डिटेल में वीडियो बना करके देंगे, हर एक सवाल पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।